हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके और जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि 7/2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलेक्सी सरना, ऑप्शन बी एंटोन सिमरोनोव, ऑप्शन सी निहाल सरीन, ऑप्शन डी एंड्रयू टैग। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, निहाल सरीन। भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी निहाल सरीन ने chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती है। तो किसे हरा कर जीती है? तो वो रूस के एलेक्सी सरना को हरा कर जीती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्य करने के लिए लोग, ऑप्शन बी उपकरण, कच्चा माल और धन, ऑप्शन सी भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम अ, आवश्यक है लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन। सबसे कम आवश्यक यही है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए जाह्नविका, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, कोलकाता में स्थित है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय। बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मोसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश करते थे? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए मगन, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी सुमेरियन, ऑप्शन डी बेबीलोन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, मेलुहा। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपने डैश रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी मथुरा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, मथुरा। जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वो अपनी अ, मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनामोल किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है कुश्ती, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, एथलेटिक्स से संबंधित है। अ, भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनामोल। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, बंगाल broke away from Mughal control under who was deputy to the governor of the province? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी काशिम खान, ऑप्शन सी सैस्ता खान, ऑप्शन डी फारूक सियार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के अधीन बंगाल मुगल शासकों के नियंत्रण से बाहर हो गया और मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन वह उसका वास्तविक शासक 1700 ईस्वी से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु कब हुई? तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई।
बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश की एक प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मंगल पांडे, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है ईद उल जुहा, ऑप्शन बी मिलाद उन नबी, ऑप्शन सी मुहर्रम, ऑप्शन डी ईद उल फितर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, मिलाद उन नबी। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का डैश गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से उत्पन्न होगा। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 40%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 10%। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, 40%। बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, बी आर अम्बेडकर। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में अपना अनशन समाप्त किया था। अम्बेडकर ने इस समझौते के तहत दलितों के लिए अ, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया और दलितों के लिए विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। पढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, जीबीपीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीबीए का पूर्ण स्वरूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन बी ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रोथ वैल्यू एडेड, ऑप्शन सी ग्रोथ वैल्यू एसेट, ऑप्शन डी ग्रॉस ग्रोस वैल्यू एस असेट। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका फुल फॉर्म होगा जीबीए का। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है प्रतिष्ठित डॉक्टर और सर्जन, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट कोच, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कलाकारों, ऑप्शन डी असाधारण योद्धा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए बी होगा, स्पोर्ट्स खेलों में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए तथा लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1954, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1959। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, 1951 में पहला संशोधन किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 17वां क्वेश्चन है, द एक्सेसिव quantities of chemicals which get washed from the fields act as nutrients for dash to flourish। हमारे ऑप्शन है फंगी, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, एल्गी। खेतों से अत्यधिक मात्रा में हटने वाले रासायनिक पदार्थ जिसे एल्गी कहा जाता है,
के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। अंततः एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाशन संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। एल्गी नदी, तालाब, समुद्र आदि स्थानों में पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है संसद सदस्यों की योग्यता, ऑप्शन बी संसद का संविधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति, ऑप्शन बी भारत सरकार के कार्य संचालन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है संतोष शर्मा, ऑप्शन बी पूनम खंगारोत, ऑप्शन सी अनीता देवी, ऑप्शन डी कंचन शर्मा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, संतोष शर्मा। अ, श्रीमती संतोष शर्मा ने, जो कि समाज सेवी हैं, उन्होंने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो विकल्प ए है वो गलत है कि इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मणिपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, गोवा में स्थित है। क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर गोवा राज्य में स्थित है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, शिक्षा मंत्रालय। जुलाई 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों और को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है मक्का, ऑप्शन बी छोटे बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं और चावल, ऑप्शन डी जौ और ज्वार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, गेहूं और चावल उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक डैश कांस्य पदक जीते हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, 4। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में 4 कांस्य पदक जीते हैं। बढ़ते हैं हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जयपुर और लखनऊ, ऑप्शन बी किराना और पटियाला, ऑप्शन सी ग्वालियर और आगरा, ऑप्शन डी इंदौर और मेवाड़। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, जयपुर और लखनऊ। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से जयपुर और
लखनऊ दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप द एग्जामिनर।